भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बिल लेकर के आई कि हमारी देश की बहनों को आरक्षण देना चाहिए। 50% आबादी बहनों की, वो भी विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस पहले हल्ला करती थी महिलाओं को आरक्षण दो। जब महिलाओं को आरक्षण देने की बारी आई तो सबने एक स्वर में विरोध किया। सबने एक स्वर में विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बाद भी बिल इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि 2/3 बहुमत से पास होता है। मित्रों, कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है, विरोधी है और विरोधी रहेगी। इसलिए हमारी बहनों को सोचना चाहिए, और जो बहनों के पक्ष में उनके सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनकी क्या मानसिकता है हमारी बहनों के बारे में। इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपको तो पता ही होगा, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का, उनके पक्ष में तलाक का विधेयक लाया गया था, कानून लाया, तब भी उन्होंने विरोध किया था। ये तो आतंकवादियों की पक्षधर रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि धारा 370 समाप्त करने की बारी आई थी तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। धारा 370 क्या था? धारा 370 थी कि वहां हिंदुओं को वोट नहीं देना चाहिए। हिंदू वोटों को हिंदू वोट नहीं दे सकता था। हमारे देश का तिरंगा झंडा स्वतंत्र रूप से नहीं फहराना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादी गोली मारते थे, उनके पक्षधर थे ये लोग। हमारी सेना के ऊपर कोई गोली चलाता था आतंकवादी, हमारी सेना के लोगों को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। दिल्ली से पूछना पड़ता था, दिल्ली से पूछना पड़ता। तब तक आतंकवादी या देश के दुश्मन हमारे देश को नुकसान पहुंचाने कर चले जाते थे। इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ है कि आतंकवादियों का समर्थन करते थे। तिरंगा झंडा का अपमान करने के लिए फहराने नहीं देते थे। कहते 2 झंडे फहराए जाए, हमारा झंडा अलग होगा। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश लागू नहीं होते थे। हमारा संविधान पूरी तरह से वहां लागू नहीं होता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं था। छोटी छोटी बेटियों के साथ 80-80 साल के बुढ़े अनैतिक कार्य कर रहे, उनके खिलाफ कोई कानून। इस बात का विरोध कर रहे थे कि महिलाओं के पक्ष में क्यों कानून ला रहे हो, तिरंगे झंडे का सम्मान के लिए क्यों कानून ला रहे हो, हमारी सेना को बचाने के लिए क्यों कानून ला रहे हो। यह है कांग्रेस, यह है कांग्रेस। अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, यह कांग्रेस ने कहा। क्योंकि धारा 370 जहां थी वहां अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण नहीं था, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। हमारे जैसे सरपंच में और जिला परिषद में चेयरमैनशिप में होता ना आरक्षण, वो नहीं। तो इस भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ना बने, इस बात की भी कांग्रेस विरोध करती थी। भगवान राम इस राष्ट्र के अनाथे देव हैं, और यहां तक कहा कि यदि भगवान राम का मंदिर आपने बना दिया तो हम ढहा देंगे। ये कांग्रेस है, दुर्भाग्य है, हम समझ नहीं पाए। और यहाँ के लोगों ने ऐसे अनैतिक कार्य करने वालों को वोट दे करके हमारा यहाँ से प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं जाने दी। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र हित में काम करती है, और हम कितने स्वार्थी जाते हैं। अरे किसी ने कहा तुम्हारी नाली नहीं बनाई है, हाँ नाली तो नहीं बनाई इसलिए वोट नहीं देंगे। नाली क्यों नहीं बनी? तुम्हारे आगे कचरा है, हाँ हाँ कचरा तो है जी, तो नहीं देंगे हम तो लूथराज को। ये नहीं सोचा कि कांग्रेस आ जाएगी तो क्या होगा, किस प्रकार से लूटपाट होगी। कांग्रेस ने कितने तोहफे ना रहे हमसे के मित्रों। 1000 रुपए पेंशन देंगे हम, कांग्रेस ने कहा। सामाजिक पेंशन दी क्या? घोषणा की, दी नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा आए तो उन्होंने अब पेंशन 1500 थी पहले, उसको लगभग अब 1500 रुपए महीने कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या गरीबों के बारे में